हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब लर्निंग। दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स से रिलेटेड होगी। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है। मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि जितनी भी इन्वेंशंस हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में या आने वाले इसके पार्ट्स में, अगर आपको किसी भी इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी मज़ेदार ट्रिक आती है या आप बना सकते हो, तो दोस्तों उसे आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, चलिए बिना बकबक के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबेकस की। एबेकस क्या है? तो गाइस, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसको 1970 में टिम क्रैनमर नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। तो गाइस, आप इसे याद रखेंगे, टिम क्रैनमर। ओके, नहीं, हम टाइम पास के लिए देख रहे हैं वीडियो। अगला है दोस्तों टाइपराइटर। टाइपराइटर का आविष्कार 1878 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो टाइपराइटर है ये ओल्ड जनरेशन या बड़े भैया आप मान सकते हो, और इन्हीं के जो न्यू जनरेशन और जो छोटे भैया हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड। तो गाइस, इसका आविष्कार भी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने ही किया था और इनको ही फादर ऑफ टाइपराइटर भी कहा जाता है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। सो गाइज़, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड। तो गाइज़, इसे अभी हमने जाना है कि ये भी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने ही बनाया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अगला है दोस्तों माउस। माउस का आविष्कार 1968 में डगलस एंगलबर्ट ने किया था। ठीक है, अगला है दोस्तों बैंडेड। तो गाइज़, हम सभी जानते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था। तो गाइज़, आज के टाइम पे तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ताजमहल ना सही, बैंडेड सही। तो एक व्यक्ति थे अर्ले डिक्सन नाम के, इन्होंने 1920 में अपनी वाइफ के लिए बैंडेड का आविष्कार किया था। क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि गाइज़, इनकी जो वाइफ थी वो जब भी किचन में काम किया करती थी तो उनकी उंगली कट हो जाया करती थी। दैट्स वाई, इसी रीज़न की वजह से बैंडेड का आविष्कार हुआ। सो गाइज़, नेक्स्ट इन्वेंशन है टेबल फ़ैन। तो टेबल फ़ैन का आविष्कार 1882 में स्कॉट्स व्हीलर के द्वारा किया गया था। तो गाइज़, ये जो फ़ैन बनाया था इन्होंने, इसमें सिर्फ 2 ही ब्लेड थे। 2 ब्लेड वाला फ़ैन होता है ना, तो इसमें सिर्फ 2 ही ब्लेड थे। तो इसी दौरान एक व्यक्ति और थे जिन्होंने जो सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब इस व्यक्ति ने तो बना दिया फ़ैन, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया कि 3 ब्लेड वाला फ़ैन बना दिया, जिसे हम सीलिंग फ़ैन के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली जो सीलिंग फ़ैन का आविष्कार किया था वो किया था फिलिप डीएल ने, और ये भी 1882 के अराउंड ही किया था। तो गाइज़, आप याद रखेंगे, टेबल फ़ैन का आविष्कार स्कॉट्स व्हीलर और जो सीलिंग फ़ैन है उसका आविष्कार फिलिप डीएल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों बल्ब। तो गाइज़, बल्ब का आविष्कार किसने किया? सो गाइज़, पूरी वीडियो में अगर कोई सबसे टफ क्वेश्चन है तो गाइज़ वो यही क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसका आंसर मालूम होगा, तो मैं बता देती हूँ। गाइस, बल्ब का आविष्कार 1879 के अराउंड थॉमस अल्वा एडिसन नाम के एक महान व्यक्ति ने किया था। और गाइस, इस आविष्कार को करने के लिए उन्होंने 1000 अटेम्प्ट्स किए थे, और उसके बाद फाइनली एक वर्किंग सक्सेसफुल बल्ब का आविष्कार हुआ था। तो गाइस, एक व्यक्ति ने इनसे पूछा कि भाई साहब, आपको 1000 बार फेल होकर कैसा लगा? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, जो बल्ब का आविष्कार है वो 1000 स्टेप में होना था, तो 1000 स्टेप में मैंने किया इसको। तो अगली इन्वेंशन है दोस्तों हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1939 में इगोर सिरकोस्की नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इसको हम ज़रा ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। आपको हेलीकॉप्टर में कॉप नज़र आ रहा होगा और सिकोर्स्की में सिकोर नज़र आ रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि जो कॉप होते हैं उनका काम होता है मुजरिमों का शिकार करना सिकोर करना, है ना। देखो, सिकोर में शिकार जैसा साउंड आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हेलीकॉप्टर जो है वो स्काई में उड़ता है, तो सिकोर स्की में SKY लास्ट में आ रहा है। तो इतनी वाहियात ट्रिक बताने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपके पास इससे बेहतरीन शानदार ट्रिक है तो दोस्तों इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगला जो इन्वेंशन है वो है कैसेट का, और कैसेट 1960 के करीब लॉ ऑटेंस नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किया था। तो दोस्तों, चलिए इसको भी हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ये बकवास ट्रिक हाजिर है आप सभी के सामने। दोस्तों, आप कैसेट में कैश जो देख रहे हैं वो कैश जैसा साउंड कर रहा है ना। तो कैश को क्या किया,
लॉट, तो लॉट मतलब लूट लिया। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने, ठीक है। कैश को लॉटन यानी कि लूट लिया 10 लोगों ने। और उसके बाद क्या किया? सट्टे लगाए, है ना। कैसेट में आप देख रहे हो ना सट्टे, तो सट्टे लगाए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगली इन्वेंशन है हमारी अम्ब्रेला। तो दोस्तों ये जो अम्ब्रेला है ये फोल्डेबल या फिर पॉकेट अम्ब्रेला की हम बात कर रहे हैं, और इसको 1701 में जीन मारियस ने इन्वेंट किया था। सो गाइज इसको भी हम देख लेते हैं ज़रा। तो गाइज जीन मारियस में आप ऐसे देखिए, मारी से मेरी, और मेरी जीन्स में क्या है? पॉकेट अम्ब्रेला है या फिर फोल्डेबल अम्ब्रेला है। तो आप इसको इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट इन्वेंशन है हमारी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने बनाया था? तो गाइज 1609 में गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। और गाइज ये इतना टुच्चा क्वेश्चन है ना कि आज तक एग्जाम में इसको पूछा ही नहीं है। चल छुट्टी। सो गाइज अगली इन्वेंशन है हमारी सीइंग मशीन। तो इसको 1830 के करीब बारथेलेमी थेमोनेर नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। तो ज़रा इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। गाइज बारथेलेमी में आपको थैले जैसा साउंड आ रहा होगा, थैले में, है ना, थैलीमी, थैले में। और जो थीमोनेर जो है ये ऐसा लग रहा है थैले में थी मनी, है ना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो देखो गाइस थैला जो होता है उसको हम किससे बनाते हैं? तो गाइस सिलाई करके, सीइंग मशीन से ही तो बनाते हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इतनी वाहियात ट्रिक्स लाते कहाँ से हो? अगली इन्वेंशन है दोस्तों व्हील चेयर। व्हील चेयर का आविष्कार स्टेफन फारफ्लर ने 1655 के करीब किया था। गाइस जिनके साथ बचपन में क्या हुआ था कि इनकी जो बैक थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में थे। तो इन्होंने 22 साल की उम्र में व्हील चेयर का आविष्कार कर दिया था मेडिकल पर्पस के लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस पहले ये स्टेप हैन यानी मुर्गी की तरह स्टेप ले लेके चलते थे, लेकिन जब व्हील चेयर आ गई तो ये फारफ्लर यानी दूर दूर तक जाने लगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं एरोप्लेन की। एरोप्लेन किसने बनाया था? तो गाइज एरोप्लेन बनाया था 2 भाइयों ने 1903 में, जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। जिसमें से एक भाई का नाम था विल्बर और दूसरे भाई का नाम था ओरविले। तो गाइज ये इतने वेले लोग थे कि इन्होंने प्लान किया कि कुछ तूफानी करते हैं। तो गाइज इन्होंने प्लेन बना दिया। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्वेंशन है हमारी साइकिल। साइकिल का आविष्कार 1860 के करीब किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने किया था, ठीक है। तो इसको भी हम ज़रा ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज़ किर्कपैट्रिक में आप देख रहे होंगे पैट्रिक, और मैकमिलन में आप देख रहे होंगे मैक। तो गाइज़ पैट्रिक नाम का जो लड़का था वो अपने दोस्त मैक से मिलने जाता है, ठीक है। तो मिलन करने जाता है ना। तो उसका जो दोस्त है वो कहता है कि भाई आज तो मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा काम है मुझे, मैं पबजी खेल रहा हूँ, ये सब्जी वगैरह भी काटनी है, तो आज तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो कल आइयो कल। तो गाइस कल से आप साइकिल पकड़ सकते हो, ठीक है। तो जो पैट्रिक को उसने मना कर दिया तो उसके जो मिलने का मज़ा है, पैट्रिक के मिलने का जो मज़ा था वो किरकिरा हो गया। तो किर्क से आप ऐसे याद कर लो कि किर्क पैट्रिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? सो गाइज 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। और गाइज इसके लिए भी अगर हमें ट्रिक बनानी पड़े तो ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात हो जाएगी, नहीं? तो दोस्तों अगला जो आविष्कार है वो है ईयरबड्स का। तो ईयरबड्स का आविष्कार दोस्तों 1891 में अर्नेस्ट मर्केडियस ने किया था, ठीक है गाइज। बहुत ही शानदार आविष्कार है दोस्तों। अगर आपको किसी की भी कचर कचर से बचना है तो आप ईयरबड्स को अपने कानों में लगा लो और बस ऐसे रिएक्ट करो कि बस कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम तो बस दुनियादारी भुलाए बैठे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके ट्रिक की। सो गाइज ईयरबड्स और अर्नेस्ट में आपको ईयर और अर दोनों थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो बड है वो बर्ड जैसा साउंड कर रहा है। तो गाइज बर्ड्स क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, है ना। तो ईयरबड अर्नेस्ट। और गाइज अगर वो नेस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? उनको कैदी बना लिया जाएगा, कैडी से कैदी, ठीक है। और जब कैदी बना लेंगे तो वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, तो वो मर जाएंगे, तो मर कैडियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, अर्नेस्ट मरकैडियर, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्वेंशन है हेडफोन्स की। सो गाइज हेडफोन बनाया था 1910 में नेथनिल बाल्डविन ने, ठीक है।
तो दोस्तों बाल्डविन में आपको बाल्ड दिख रहा है ना। तो बाल्ड का मतलब होता है जिसके ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं है ना। तो दोस्तों उसका सब मजाक उड़ाने लगे कि भाई तू तो ऐसा है। तो उसने ना बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, मैं अपने सर पे क्या लगाऊं। तो उसने नीले रंग के हेडफोन्स लगा लिए। तो नेथ नील में आपको नील दिख रहा है, तो नील से आप कर लो नीले हेडफोन्स, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि अब यही मेरी जीत है और मैं दुनिया का बादशाह हूँ। तो दोस्तों जीत से आप विन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से नेथनिल बाल्डविन, ओके। अगला इन्वेंशन है दोस्तों स्टेथोस्कोप। तो गाइज स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 के करीब रेने थियोफाइल हायासिंथे लेनेक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये जो नाम है ये एक ही व्यक्ति का नाम है और ये बहुत छोटा सा नाम है जो कि आप आराम से याद कर लोगे, है ना। फिर भी जिनसे ना हो पाए वो ऐसे लिंक कर सकते हो कि थियोफाइल जो है, थियोफाइल का मतलब होता है भगवान का प्यार, ठीक। और जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर्स को भी हम भगवान का दूसरा ही रूप मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। अगला है दोस्तों रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये गाइस पूरी वीडियो का सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन है। तो 1890 में गुगलेल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो गाइस गुगलेल्मो में आपको थोड़ा थोड़ा गुलेल जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है, और मार्कोनी में कोने जैसा साउंड, ठीक है। तो गुलेल से कोने में रखा हुआ रेडियो मारकर चालू कर दो, ठीक है। अगला इन्वेंशन है दोस्तों वॉशिंग मशीन। तो गाइस वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1851 में जेम्स किंग के द्वारा किया गया था। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, जेम्स नाम का लड़का था, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता था, धो धो के इतना अमीर हुआ कि सब कहते उसे किंग, ठीक है। तो जेम्स किंग ऐसे आप याद कर लो। तो गाइज अगला आविष्कार है ईसीजी मशीन, ठीक है। तो ईसीजी का आविष्कार 1860 के करीब विलेम एंथोवेम नाम के व्यक्ति ने किया था, ओके। सो गाइज ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, मैं नहीं बना पाई। अगर आप बना सकते हैं या आप जानते हैं तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर 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 इसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगला आविष्कार है बॉल पॉइंट पेन का। तो गाइज इसको 1888 में लेस्लो बायरो के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो गाइज बायरो में आपको बाय जैसा साउंड आ रहा है ना, और बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक। तो हमें ऐसी चीज़ खरीदनी है जो कि लेस हो और लो हो, यानी सस्ती हो और टिकाऊ हो, ठीक है। तो लेस लो जैसा साउंड आ रहा है। तो गाइज एक दौर चला था हमारे स्कूल टाइम पे, वो जो 2 रुपये वाले बॉल पॉइंट पेन चले थे कि नहीं। और गाइज जो 3 रुपये वाला मिलता था ना, उसमें तो महक भी आती थी, खुशबू सी आती थी, है ना। तो आप में से कितने लोगों ने उसे यूज़ किया है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज मैं तो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने तो बहुत यूज़ किया हूँ 2 रुपये वाले पेन। फ्रेंड्स अगला आविष्कार है हमारा अलार्म क्लॉक। सो गाइज इसको 1787 के अराउंड लेवी हचिंस के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों हचिंस में आपको HUT हट जैसा दिखाई दे रहा है वर्ड, है ना, और CHIN को आप ऐसे याद कर लो हिंदी में, जैसे छिन जैसा साउंड होना, छीन, ठीक है। तो अगर हम हट में अलार्म क्लॉक लगाएंगे तो विलेज के लोग, तो गाइस हट कहाँ होती है, विलेज में होती है ना। तो देखो लेवी में VI, तो विलेज बना लो इससे आप, ठीक है, VI से विलेज। हट में अगर हम अलार्म क्लॉक लगाएंगे तो विलेज के लोग इसे छीन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो LE से ले, ठीक है। तो अगर अलार्म क्लॉक को हम हट में लगाएंगे तो विलेज के लोग उससे परेशान होकर उसे छीन कर ले जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आविष्कार है दोस्तों एटम बम। तो एटम बम को 1945 में J. रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो ट्रिक तो मेरे पास है नहीं। सो गाइज जब एटम बम बनाया गया होगा तो इसकी टेस्टिंग हुई होगी, और टेस्टिंग दोस्तों किसी क्लोज्ड एरिया में तो हुई नहीं होगी, है ना। बंद जगह पर तो हो नहीं सकती एटम बम की टेस्टिंग, वरना परखच्चियाँ उड़ जाएंगी, अगला आविष्कार करने लायक बचेंगे ही नहीं, है ना। तो ओपन एरिया में ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ओपन से आपको देखो इसके नाम में ओपनहेमर में ओपन जैसा मिल रहा है वर्ड, आपको आराम से आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इतनी मज़ेदार ट्रिक के लिए तो 1 लाइक तो बनता ही है, नहीं? अबे चल चल।
दोस्तों अगला आविष्कार है हमारा रेफ्रिजरेटर का। तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि फलाने ने बनाया, ढिमकाने ने बनाया। आप बस इतना याद रखेंगे कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल फ्रिज बनाया गया था वो बनाया गया था जेम्स हैरिसन के द्वारा, ठीक है। और जो आइडिया दिया था वो दिया था विलियम कलिंस ने 1855 के दौरान, ठीक। तो दोस्तों अगला है ये नापतोल करने वाली मशीन यानी कि वेइंग मशीन, ठीक है। इसको 1770 के अराउंड रिचर्ड सॉल्टर के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों देखो, रिचर्ड में आपको रिच जैसा साउंड आ रहा है ना, रिच यानी अमीर। तो हमको भी अमीर बनना है, हम क्यों पीछे रहें? नहीं, तो हम कैसे बनेंगे? हम साल्ट बेचेंगे, ठीक है। साल्ट यानी नमक। कैसे बेचेंगे दोस्तों? तोल कर ही बेच सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो तोलने के लिए हमें चाहिए वेइंग मशीन। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लो। ओ बेटे मौज कर दी। अगला है दोस्तों ऐनक। तो ऐनक यानी स्पेक्स का आविष्कार किया गया था 1295 के दौरान साल्विनो डी अरमाटे के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों साल्विनो आपको साल और दिनों जैसा साउंड कर रहा है, और डी अरमाटे में अरमाटे माटी जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो कि स्पेक्स अगर मिट्टी में या माटी में गिर जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सालों और दिनों तक चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो आप। वाह 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 वाह। दोस्तों अगला आविष्कार है हमारा बाईफोकल स्पेक्स। तो ये क्या होता है दोस्तों? पहले तो हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दूर की और पास की दोनों ही नज़र थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल चश्मा बनाया जाता है जिसमें दूर और पास दोनों के लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चश्मे को बाईफोकल स्पेक्स कहा जाता है। इसका आविष्कार 1760 के दौरान बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट इन्वेंशन है राउटर की। राउटर होता क्या है दोस्तों? ये एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसका काम क्या होता है कि दो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में ये डाटा को ट्रांसफ़र या फिर फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो इसका आविष्कार किया गया था गिन्नी स्ट्रैजिसर के द्वारा 1975 के दौरान, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं प्रेस की। तो गाइज जो इंग्लिश मीडियम लोग होते हैं वो इसको कहते हैं आयन, ठीक है। तो इसका आविष्कार हेनरी सीले के द्वारा किया गया था 1882 के अराउंड। तो गाइज आप इसके नाम में ही देख सकते हो सीले लिखा हुआ आ रहा है। सो जब हमारे कपड़े सीले सीले होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको प्रेस से कड़क करते हैं और उसको पहनने के बाद कड़क बन के निकल लेते हैं। तो इस तरीके से आप सीले और आयरन को याद कर सकते हो, ठीक है, कि आयरन का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। सो नेक्स्ट इन्वेंशन है दोस्तों स्मार्ट वॉच। तो इसको बनाया था स्टीव मन ने 1998 के दौरान, ठीक है। तो दोस्तों मन से आप ये ध्यान रखो कि हमारा मन ही है जो जानता है कि 1 मिनट में हमारा दिल कितना धड़क रहा है, या हमारा मन ही है जो जानता है कि कितना ब्लड प्रेशर है हमारा, या हमने पूरे दिन भर में कितने स्टेप्स चले। तो ये सारी चीज़ें या तो मन जानता है या स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों अगला आविष्कार है स्टीम इंजन का। तो गाइज हम टफ क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है जेम्स वॉट। इन्होंने 1781 के दौरान स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है एसी का आविष्कार किसने किया? सो गाइज एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में विलिस करियर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो गाइज आप देखो यहाँ पे विल का मतलब हम होगा के सेंस में यूज़ करते हैं, है ना, और इज़ है के सेंस में यूज़ करते हैं। तो देखो अगर हमें एसी में बैठना है तो हमें अपना करियर अच्छा करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप विलिस करियर को याद कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्वेंशन है टेलीविज़न। टीवी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों 1928 के दौरान जॉन लोगी बेयर्ड ने टीवी का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सो गाइस बेयर्ड में आपको बियर्ड जैसा साउंड आ रहा है, बियर्ड माने दाढ़ी, है ना। और लोजी से आपको वो गाना याद आ रहा होगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। नहीं हमें नहीं आ रहा कुछ भी याद। तो जब जॉन ने ये गाना टीवी पर सुना तो उसकी दाढ़ी निकल आई। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अगला है दोस्तों सिम कार्ड। तो गाइस सिम कार्ड का आविष्कार 1991 में जिसेक और देवरेंट ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल देख लेते हैं इसको कैसे याद किया जा सकता है। तो दोस्तों डेवरेंट में आप देख रहे होगे डेव जो है वो देव जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो और जो रेंट है वो रेंट जैसा साउंड कर रहा है। तो देव ने
सिम दी है रेंट पे, किसको, जिसैक को। ठीक है। अगला है दोस्तों पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। इसका आविष्कार 1620 के करीब कॉर्नेलिस ड्रेबेल ने किया था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। तो दोस्तों जो सबमरीन है वो हमने आर्म्ड फोर्सेस में या जो सिपाही वगैरह होते हैं उनके पास देखी है ना। तो जो कॉर्नेलिस है इसमें भी आपको कर्नल जैसा साउंड आ रहा है। तो कर्नल एक पोस्ट है आर्मी की, है ना। तो इससे आप थोड़ा रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको किसी भी इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी ट्रिक आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला आविष्कार है स्टॉप वॉच। इसका आविष्कार किया गया था 1695 के दौरान सैमुअल वॉटसन के द्वारा। ठीक है, तो गाइज इसमें आपको दिख रहा होगा स्टॉप वॉच में S और W, है ना, जो इनिशियल्स हैं। और ऐसे ही आपको सैमुअल वॉटसन में भी देखने को मिल रहा है S और W। तो ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है। सो गाइज अगला आविष्कार है स्केटबोर्ड का। तो इसको बनाया गया था 1958 के दौरान बिल रिचर्ड्स के द्वारा। सो गाइज अगर आपको ध्यान हो तो हमने थोड़ी देर पहले रिचर्ड्स करके एक इन्वेंटर का नाम और पढ़ा था जिसमें हम रिच हुए थे सॉल्ट बेचकर, है ना। और सॉल्ट कैसे बेची थी, तो तोल कर बेची थी, यानी वेइंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड सॉल्टर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बिल रिचर्ड्स। सो गाइज देखो, अगर हम स्केटबोर्ड से कहीं भी आते या जाते हैं तो ना तो हमारी कोई टिकट लग रही है और ना ही हमारा कोई बिल बन रहा है ना। सीधे सीधे हमारे पैसे बच रहे हैं। तो जब पैसों की बचत हो जाएगी तो हम सीधा सीधा अमीर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केटबोर्ड का आविष्कार बिल रिचर्ड ने किया था, ऐसे याद कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं पैराशूट की। पैराशूट का आविष्कार 1783 में सेबेस्टियन ली नॉर्मन के द्वारा किया गया था। तो गाइज़ इन्वेंटर और इन्वेंशंस का जो ये पहला पार्ट है इसी के साथ ख़त्म होता है। मैं बहुत जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।